हरियाणा हेडलाइन व मुसाफिर न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, टिकरी बॉर्डर पर हम आए हुए हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बहादुरगढ़ का नया बस अड्डा है जो अभी तक चालू नहीं हुआ लेकिन बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर किसान आ गए हैं। इसको किसानों ने वेलकम टू पिंड कैलिफोर्निया नाम रख दिया। इन्होंने अपना गाँव बसा लिया। और इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे एक हॉस्पिटल चल रहा है शुरू दिन से, जो डॉक्टर स्वाभिमान द्वारा संचालित है और शुरू दिन से ही वो किसानों की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। और शुरू दिन से ही सैकड़ों किसान यहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं। किसी को बुखार की शिकायत है, किसी को खांसी जुकाम की शिकायत है, किसी न किसी किसान को शिकायत रहती है। तो उसी चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में किसान आए हुए हैं और शुरू दिन से ही बॉर्डरों पे डटे हुए हैं, तो उसी को देखते हुए डॉक्टर साहब बाहर विदेश में रहते थे तो यहाँ पे किसान आंदोलन में आए, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो यहाँ पर जो किसान हैं जो परेशान हो रहे, कहीं बाहर से दवाई लेके आ रहे, क्यों ना हम यहीं पे उनको सुविधाएं दे दें और यहाँ पर किसानों को भी सुविधा मिल जाए और उनको भी थोड़ा सा ये हो जाए कि किसानों के प्रति भाई जो समर्थन होता है, जो किसानों के प्रति एक सहानुभूति होती है, वो भी किसान के बेटे हैं, जैसा कि उन्होंने कहीं अपनी स्पीच में जानकारी भी दी है। और इसी के बीच में हम यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है और जो यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं और जो यहाँ पे किसान आए हुए हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे और आपको रूबरू भी कराते रहेंगे। और हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ पर जो स्लोगन यहाँ पे लिखे गए हैं, किसान एकता जिंदाबाद और यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद, जिस तरह के नारे लिखे गए हैं यहाँ पर, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि पूरा दृश्य जरूर दिखाएं। ये भी किसान समर्थन में लिखे गए हैं, क्योंकि 117 दिन आज हो गए हैं किसानों का जो आंदोलन टिकरी बॉर्डर या सिंधु बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है। चलो हम एंट्री करते हैं और यहाँ पर कैमरामैन को चाहूँगा कि एक एक दृश्य जरूर दिखाते रहें। नमस्ते। यहाँ पर जो स्टाफ है इनसे बातचीत भी करेंगे और ये हमारे को पूरी जानकारी से भी अवगत कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। आप यहीं पे? जी सर, मैं यहीं पे हूँ। थोड़ा सा एक बार अंदर का दृश्य जरूर दिखाते रहे हमारे को, समझाते भी रहे। आप कब से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं? सर मैं 4 जनवरी से यहाँ पे आई थी, तभी से यहीं पे हूँ और 4 जनवरी से आप सेवाएं यहाँ पे दे यहीं पे दे रही हूँ। थोड़ा सा एक बार अंदर का भी हमारे को दृश्य दिखाएं और जो पेशेंट यहाँ पर हैं वो किस तरह के आ रहे हैं उनके बारे में भी हमारे को पूरी जानकारी से अवगत करें। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे ही पेशेंट कोई आता है सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन देखिएगा भाई, कैमरामैन को चाहूँ थोड़ा सा पास का दृश्य जरूर दिखाएं। यहाँ पे एंट्री होती है हर पेशेंट की विद डेट और साथ में एज भी यहाँ पे मेंशन की एज और नंबर करते हैं ताकि हम मोबाइल नंबर भी करते हो। हाँ जी, इसके 2 फायदे होंगे। बेसिकली हम इनको बाद में फॉलोअप करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखते हो कई जो बीमारियां हैं उनमें हमें फॉलोअप की ज़रूरत रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर का रहता है, वो लॉन्ग टर्म बीमारी है, तो उसको हम यहाँ पे कैंप में ये नहीं करें कि आया और 1-2 मेडिसिन दी और चला गया। हम मेडिसिन देके भेजते नहीं हो आप उसको, पूरी आप जानकारी देते हैं, प्रॉपर जानकारी देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और मॉनिटरिंग होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बीपी की मशीन पड़ी हुई है और साथ में ही आपका ग्लूकोमीटर पड़ा हुआ है। अगर बीपी मशीन में हमें लगे कि कुछ आ रहा है तो हम मैनुअल भी करते हैं, ठीक है। एक बार 2 रीडिंग्स ली जाती है। इलेक्ट्रिक मशीन में नहीं हो पाता। यस सर, हमारे यहाँ हमेशा 2 रीडिंग्स ली जाती है। 2 रीडिंग लेने के बाद यहाँ पे पर्चा बनता है, ठीक है। वो पर्चा लेके जो है वो पेशेंट जो है वो अंदर जाता है। आइए मैं आपको, चलो आइए अंदर का दर्शन दिखाते हुए हैं। और सभी को मेडिसिन जो भी दिया जा रहा है डॉक्टर की सलाह द्वारा, ये देखिएगा वहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं वो उनको जो सलाह दे रहे हैं उसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते कि क्या सलाह दे रहे हैं, लेकिन अंदर का दृश्य हम ज़रूर दिखाते रहेंगे। यहाँ पर ये मेडिसिन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। कैमरामैन को चाहूँगा पीछे का दृश्य जरूर देखें। हाँ जी हाँ जी। जब वो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यहाँ से वो डॉक्टर के पास आता है। यहाँ पे हमारे पास 4 MBBS डॉक्टर अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वो पहले उससे उनकी बीमारी के बारे में पूछते हैं। ये नहीं है कि जो उसने बताया वही दवाई निकाली और दे दी, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कई बार हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो अपनी तरफ से बताते हैं हमें ये दे दो वो दे दो, जैसे पैरासीटामोल दे दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये सवाल मैं भी आपसे पूछने वाला था, क्योंकि कई जगह मैंने देखा कि ऐसे ही पेशेंट आता है, सिर दर्द की टैबलेट दे दो, पैरासीटामोल लेके चला जाता है, उसको ये नहीं पता होता मेरी दिक्कत क्या है, वो वही खाता रहता है, उसको हैबिट भी हो जाती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे ऐसा ड्रग अब्यूज़ बहुत देखने को मिला है, इसलिए जो ये डॉक्टर्स है ये बड़ी अच्छी बखूबी से अपना काम कर रहे हैं। ये पेशेंट आता है उसको पहले कंसल्ट करते हैं, उससे पूछते हैं कि दिक्कत क्या है, उसकी बात सुनी जाती है, फिर उसको बताया। जैसे सिर दर्द का आया, सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो सीधा पैरासीटामोल नहीं दिया जाता, सबसे पहले बीपी कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट है वो 60 से ऊपर वाले हैं या बुजुर्ग है तो उनको क्या है, उनको हो सकता है कि बीपी की शिकायत हो लेकिन पता ही नहीं है, तो ऐसा करते हम पहले नपवाते हैं
फिर हमें देखने को मिला कई ऐसे नए केसेस मिले हैं जिनमें बीपी की शिकायत थी, लेकिन पेशेंट को खुद को नहीं पता है। तो ऐसे डॉक्टर पहले कंसल्ट करता है। आप देख सकते हैं मैडम कैसे प्यार से उनको बता रही हैं। कैमरामैन को चाहूँगा थोड़ा पास का दर्शन दीजिए। तो पूरा उनको बताया जाता है, उनकी बीमारी के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा उनको जो मेडिकेशन दी जाती है वो समझाई जाती है। आप देख सकते हो हमारे पास सभी स्पेशलिटी की मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास एक और फैसिलिटी है जिसको हम टेलीमेडिसिन बोलते हैं। टेलीमेडिसिन क्या होता है कि जहाँ अगर कोई चीज़ इनको नहीं समझ में आती है तो हमारे पास जो स्पेशलिस्ट है वो 200 के आसपास स्पेशलिस्ट वो इंटरनेट के ज़रिए से हमारे साथ लिंक्ड है। तो हम उस पेशेंट को जो है, जैसे कि आप देख सकते हो कि डर्मा का कोई रहता है, डर्मा मीन्स स्किन का, ठीक है, तो उनकी जो कंसल्टेशन है वो लैपटॉप के ज़रिए करवाई जाती है। उसके अलावा हम यहाँ पे मेडिकल जो रिकॉर्ड आपने देखा बाहर पे, वो सिर्फ कॉपी पे नोट नहीं है कि बाद में फिनिश हो जाएगा चला जाएगा, उसको हम बाद में जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कर लेते हैं। Yes, बाद तक अगर डिजिटल जरूरत रिकॉर्ड पड़े तो करेंगे। अपना उसको में से निकाल लो। बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है पर्ची गुम जाएगी, रजिस्टर गुम जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये पेशेंट कितनी बार आ गया है, उसका हमारी दवाई से उसको क्या फ़र्क पड़ा है, ये हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि एक बार दी हमने मेडिसिन उसको पूछा ही नहीं बाद में। अक्सर देखा जाता है कि कैंप में ऐसे ही रहता है, लेकिन ये कैंप की स्पेशलिटी है और इसका जो श्रेय है वो डॉक्टर स्वाइमान सिंह को जाता है और 5 रिवर हमारे को मिल नहीं एसोसिएशन पाए, वो हमारी किस्मती लगा लीजिए। हम उन्हीं के लिए आए थे तो ताकि उनसे भी हम करें। कोई नहीं, नेक्स्ट बार फिर आएंगे, फिर कर लेंगे उनसे। तो चलो आप मिलिए, आप भी अच्छा है। तो हम ये और जानना चाहते हैं, जो यहाँ पे मेडिसिन वगैरह जो आप लोग दे रहे हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, इनका कुछ चार्ज आप लोग लेते नहीं सर, ये सारा कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कंसल्टेशन है हमारे पास, सिर्फ पेशेंट जो है वो किसान ही नहीं आ रहे हैं। इस कैंप की एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पे लोकलाइट्स भी आ रहे हैं दूर दूर से लोग सुन भी के। आ जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हैं? उनको देखिए भी सेवाएं दे रहे हो आप लोग? बिल्कुल सर, देखिए हमारे पास जो है वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है। 4 डॉक्टर हमारे पास हमेशा हैं। आज तो हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट भी है, एक डेंटिस्ट भी है और एक ENT का कैंप चल रहा है। और अगर आपको दिखाती हूँ इसके बाद हम चलेंगे। ठीक है, वो भी और एक फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हुए हैं। सो ये फुल ऑन क्लिनिक चल रहा है, ये सिर्फ कैंप ही नहीं है, इसमें पूरा ध्यान रखा जा रहा है उनका। आइए मैं आपको बताती डॉक्टर हूँ। साहब से बात कर लें। हाँ, श्योर, इनसे बात करें। सर, यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर? नमस्कार जी, यहाँ पर सर हर तरह का पेशेंट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कई हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं। कल एक बेचारे पेशेंट थे, वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, उनको कल हार्ट अटैक आया। फिर कोई भी मोस्टली जैसे यहाँ पे गंदगी बहुत है, हाँ, आसपास में पानी वानी खुले बहुत खड़ा आसमान हो के जाता नीचे है। वैसे बैठे हाँ, मच्छर खुले मक्खी तो आसमान के ज़्यादा नीचे तो है, है। तो फिर डायरिया की बहुत प्रॉब्लम है और ये नौजिया वॉमिटिंग इसकी बहुत प्रॉब्लम है। अब मलेरिया सीज़न चल रहा है तो मलेरिया के बहुत पेशेंट्स हैं, मच्छर वगैरह बहुत है आसपास। लोग बहुत कोशिश करते हैं बेचारे साफ़ सफाई की, पर बात इतनी बन नहीं पाती। तो हर 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 तरह का यहाँ पे जो हमारे लेडीज़ आती हैं, कोई यंग हैं, उनको अनीमिया की प्रॉब्लम है, खून की कमी, और जो बूढ़ी आंटियाँ आती हैं उनको तेज़ाब की प्रॉब्लम है, हर किसी को गोड्डों की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, और सर्वाइकल ये हो गया, शियाटिका होती है, एक नर्व पेन जो टांग वगैरह वाली, हर तरह की मतलब यहाँ पे पेशेंट हमको देखने में मिल जैसे रहे अभी हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें मलेरिया डेंगू का ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। तो इतना कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मच्छर मक्खी तो होते ही मिलेगा। तो किसानों का क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि इनका आंदोलन भी लंबा चलने की संभावना भी तो लग नहीं रहा है कि कोई बातचीत से हल निकल सकती है। किसानों को सबसे पहले तो मेरी ये सलाह है कि जितना हो सके उतनी आसपास सफाई रखें। रोज़ 3 टाइम करनी पड़े करें, पानी ना खड़ा होने दें। बाकी हम अपनी तरफ से भी उनको ये मस्कीटो नेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने हो सकें। उनको हम बेड्स वगैरह देते हैं कि ज़मीन पे ना सोना पड़े, ऊपर सोना पड़े। टेंट्स वगैरह बन रहे हैं अब तो आसपास बहुत, वो भी हमारी एसोसिएशन बना के दे रही काफ़ी हद तक कि पानी ना खड़ा हो, बाहर ना सोएं, थोड़े घर वाले एनवायरनमेंट में रहें। तो मेन मेरे हिसाब से वो खुद जो कर सकते हैं यही है कि एक तो पंखे लग रहे हैं, अब मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। कूलर भी लग रहे हैं। हाँ, कूलर पंखे, कई किसान तो एसी भी लगा रहे हैं, अच्छी बात है। और उससे चलो लाइट वाइट का भी लोड वगैरह का पंगा पड़ता है, पर अच्छी बात है। थोड़ा एनवायरनमेंट साफ़ रखें, पंखे वंखे लगाएं, मस्कीटो नेट्स लगाएं, पानी ना खड़ा होने दें, यही मेरी गुजारिश है। उन्हीं का फ़ायदा है, जितने सही रहेंगे उतना अच्छा, हमारा भी फ़ायदा है, पेशेंट लोड कम होगा, है ना, और वो भी बीमार ना हो। बिल्कुल हम तो यही चाहते कम से कम लोग बीमार हों, हमारे पास आने की ज़रूरत ही ना पड़े। धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। कोई बात नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा, डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है, मैं भी चाहूँगा कि सभी किसान उस पर अमल करें। और ये हमारे साथ हैं आज
हमारे को पूरा जो हॉस्पिटल है यहाँ पर उसके बारे में पूरी जानकारी भी देते रहेंगे और साथ में समझाते भी रहेंगे। हाँ तो जी, ये हमारे पास जो डॉक्टर साहब है वो कोरियन टेक्निक से जो है वो लोगों को हेल्प करते जी, हैं। जी। तो आप इनके बारे में हाँ एक बार इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर ये चीज़ क्या कर रहे हो आप जो इस तरह लगा रहे हो? मैंने एक पेशेंट का और देखा था आप सीधे हाथ पे लगा रहे थे उनको। हाँ जी, ये कोरियन थेरेपी है, सुजोक थेरेपी बोलते हैं जी इसको। जी। इससे इसमें मेडिसिन कोई नहीं खानी होती। अच्छा दवाई हाँ, कोई नहीं ये खाने की जरूरत पड़ेगी? सीड से पॉइंट्स लगा के, मैग्नेट लगा के, नीडल लगा के, कलर थेरेपी भी होती है, इसी से इलाज करते हैं। अच्छा जो कलर थेरेपी होती है, ठीक है ठीक है। अच्छा इससे यही इलाज किया जा रहा है, इसमें मेडिसिन नहीं दी जाती कोई? नहीं, ये इसी से ठीक हो जाता अच्छा इसमें जो इनको क्या दिक्कत है जिस पेशेंट को आप ये कर रहे हो? है। इनकी शोल्डर में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। अच्छा उसके लिए लगी है। देखिए इनकी जो मेडिसिन है, यही मेडिसिन यूज करते हो आप? ये सीड से यूज करते हैं, अच्छा, नेचुरल। नेचुरल। ये देखिए, ये मेथी दाना है, जी, जी। काली मिर्च है, ये काली मिर्च है, राजमा है, जी जी, मूंग की और दाल है। चने वगैरह है, मूंग की दाल है। हाँ जी, इसी से ही ट्रीटमेंट होती है। ये ट्रीटमेंट ऐसे होती है जैसे हम बीज बोते हैं, पौधा उगता है, उसकी इतनी एनर्जी होती है एक सीड में, जी जी। उसके ऊपर फिर पौधे में कितने बीज लगते हैं, वो सारी एनर्जी हम जो डिजीज़ होती है जो उस पॉइंट पे लगाते हैं, तो वो सारी एनर्जी उस पॉइंट, उस डिजीज़ को ठीक करने में लगती है। जी जी जी। ये देखिएगा यहाँ पर इनका जो इलाज था वो भी आपने देखा। और उसके बाद सर ये डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए हैं जी हमारे जी पास। नमस्कार सर। तो ये जो है वो फिजियोथेरेपी से बुजुर्ग जो लोग हैं उनके घुटनों का जो दर्द है उनमें हेल्प कर रहे हैं। तो सर कितने पेशेंट आ जाते होंगे आपके पास दिन भर में? सर 50-70 पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिसमें ज़्यादातर नी प्रॉब्लम से आते हैं और बैक पेन से आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा 100 में 70% जो है आज नी प्रॉब्लम है सबको, और बैक प्रॉब्लम है। जो हम फिजियोथेरेपिस्ट ने बताओ तो मेडिसिन इसे एक्सरसाइज करवा के ठीक करते हैं, कोई मेडिसिन नहीं देनी है। और एक्सरसाइज से कोई बहुत बेनिफिट है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ज़्यादातर पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं कि फिजियोथेरेपी आज के टाइम में बहुत बेस्ट है। फॉरम ने ये चीज़ बहुत पहले किया, बट हमारे यहाँ आज पता चला है लोगों को। हमारे को बाद में पता चला है। हाँ ठीक है, आज पता लगा है कि यहाँ एक्सरसाइज करके भी ठीक हो जाते हैं। तो पेशेंट को कितनी बार आना पड़ता है इन चीज़ों को? ये है कि पेशेंट को प्रॉब्लम के हिसाब से है। जैसे नी प्रॉब्लम है, ये 2 वीक में पेशेंट डेली आए तो ठीक हो जाते हैं। किसी को नॉर्मल थोड़ी प्रॉब्लम है तो 1 वीक में भी ठीक हो जाते हैं, ऐसा है। तो आप कब से सेवाएं दे रहे हो यहाँ पे? यहाँ से 2 मंथ से हम यहाँ पे ही हैं। 2 मंथ से आप यहाँ पे सेवा देते हैं। ये देखिएगा डॉक्टर साहब ने भी जो आपको जानकारी दी है, अभी 2 महीने से यहीं पे सेवा दे रहे हैं किसानों के लिए। और आगे भी हम आपको दिखाएंगे डेंटल जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डेंटिस्ट हैं, और भी इन्होंने जो कैंप लगा रखा है उसके बारे में भी ये हमारे को पूरी जानकारी से रूबरू कराएंगे। और हम आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग इसीलिए दिखाते कि भी जो यहाँ पे किसान बैठे हैं वो कैसे दुख तकलीफ सहन कर रहे हैं यहाँ पर, और कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी आगे का पता नहीं है कितना समय और लग जाएगा इस आंदोलन को चलते। अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं लग रही कि भी आंदोलन कब तक चलेगा। तो आगे की जानकारी और लेते हैं इनसे। आइए सर, आज हमारे पास जो है वो ENT का कैंप लगा हुआ है। ENT मीन्स जो है कान, नाक और गले का, वो हमारे पास स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। और यहाँ पे सिर्फ इनका जांच ही नहीं हो रहा है, इनको जिनको दिक्कत है सुनाई देने में, ये लोग जो है वो फ्री में उनको अपनी जो सुनने वाली मशीन है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप इनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब कर रहे हैं पेशेंट, एक बार पेशेंट कर लें तो उसके बाद ही बात करें तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। नमस्कार सर, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आप पेशेंट कर रहे हो किस तरह? वैसे तो हम हमारी संस्था इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की ओर से ये हमारा 13वां कैंप है। जी सर। अभी तक हम जनरल कैंप लगाते रहे, लेकिन आज हमने स्पेशलाइज्ड कैंप लगाया है। जैसे मैं ENT सर्जन हूँ, इसमें मैंने ENT की बीमारियों का कैंप लगाया है, नाक कान गला की। और आगे से हम और जो स्पेशलिटीज़ हैं जैसे जोड़ों हड्डियों के डॉक्टरों के, आँखों के डॉक्टर, उनके कैंप लगाएंगे ताकि स्पेशलाइज्ड केयर भी लोगों को मिल जाए। आज हम देख के उनको जो दवाइयाँ भी दे रहे हैं और जिनको ऊंचा सुनता है उनको मशीनें भी फिट कर रहे हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हाँ जी, कर हाँ रहे जी, हो आप? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। और कैसा लग रहा है आपको किसान आंदोलन में आकर और यहाँ पे सेवा कर? किसान आंदोलन हमारा आंदोलन है, किसान तो हमारे लिए लड़ रहा है भाई। जी 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 किसान तो अपने लिए दाने बचा लेगा, जी।
रोटी खा लेगा, बिल्कुल खा। हमें नहीं मिलनी रोटी। अच्छा सारा इन्होंने कब्जा कर लेना, अंबानी और अदानियों ने सारी जमाखोरी कर लेनी है। जो हम शहरी लोग हैं ना, हमें 60-70 रुपए से कम आटा नहीं मिलने का, और जो लेबर क्लास है वो ले ही नहीं पाएगी। अभी क्या हो रहा है देखिए, पार बॉइल्ड राइस है, उसका एक्सपोर्ट हो रहा है धड़ाधड़। अब पार बॉइल्ड राइस इस देश के जितना भी हमारी आबादी उसका 60% लोग पार बॉइल्ड राइस खाते हैं, वो बचना ही नहीं यहाँ पे। जब इनके पास आ जाएगी ना खेती, तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी, जो निर्यात से जुड़ी होगी, हमारी ज़रूरतों से नहीं जुड़ी होगी। और इसलिए हम ये समझते हैं कि जो खेती से नहीं जुड़े हुए लोग, उनको ये समझना चाहिए कि किसान आपके लिए लड़ रहा है, समझे? वो तो अपनी ज़मीन भी बचा लेगा, अपने लिए खाने के लिए बचा लेगा। दाने भी कम, पेट तो भर ही लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। शहरियों का पेट भी नहीं भरना। देखो डॉक्टर साहब जो कितने अच्छे विचार थे, कह रहे थे कि भी किसान अपने लिए लड़ रहा, हमारे लिए लड़ रहा। देखो ये भी बहुत अच्छी सोच है इनकी और बहुत अच्छा वक्तव्य था इनका जो इन्होंने बताया। एक बार अच्छा चलता चलता कर ले। ठीक है सर, इसके आगे हम आपको बताएंगे कि ये एक स्पेशलिटी थी। आज का दिन था जब हमने ये ENT वाला जो है ऑर्गेनाइज किया था। आगे हम ऐसे कैंप लगाते रहेंगे जो स्पेशल, अभी हम ऑर्थो का जो है घुटनों का जो होता है वो लगेगा, और वो ऐसे ही एक दिन स्पेशल रखेंगे। आज अगर आपने रजिस्टर देखा होगा, एक बार मैंने देखा नहीं, मेरे दिमाग में था, मैं एक बार सोच हुई है लगभग ये 67 पेशेंटों की यहाँ पर OPD हुई है रजिस्टर के अंदर। वो मैं पहले ही जानना चाह रहा था, उससे पहले आपने अच्छा डेंटिस्ट के बारे में और आप बताना चाह रहे थे, एक बार वहाँ पर भी। हाँ आप क्या कह रहे थे, थोड़ा सा एक बार मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि कई जनरल देखे जा रहे हैं, स्पेशलिटी बेस्ड भी कैंप लग रहा है। तो आज जैसे हमारे पास थे वो ENT स्पेशलिस्ट थे, मतलब कान नाक और गले का था। इसके आगे हम अलग अलग स्पेशलिटी के लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे, वो यहाँ पे आए, हमारे पास पूरा स्पेस है, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देंगे। वो एक दिन या 2 दिन जितना भी अपनी सेवा करना चाहते हैं वो आके यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप जो कैंप लगाना चाह रहे हो कितने दिन के अंदर लग सकता है, ताकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ताकि वो भी जुड़ सकें, भी वो भी कोई सेवा करना चाहे या फिर कोई किसी तरह कोई दिक्कत हो दिखाना चाहे वो भी दिखा सके? सर जनरल तो वो चल ही रहा है, वहाँ पे तो हमारे continue पास चलता जो है है। वो 4 MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर वो रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है जैसे ये स्पेशलिटी है, ये डिफरेंट जो हमारे पास आके करना चाहेगा वो कर सकता है। उसका जो हम किसी को बताना है तो वो हम 10 दिन पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट करवा देते हैं। 10 दिन तो पहले यस, तो जिसको वो दिक्कत होगी, जैसे आप देख रहे होगे 67 की तो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जिनका कान की दिक्कत थी। अभी ये लाइन जो है ये सभी कान के पेशेंट है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो डेंटल की सुविधा भी है। अगर आप आइए आपको मैं एक दिखाती बार हूँ। इनसे बात कर लेते हैं, किस दिक्कत के लिए आए हो आप? ऐसा बात बोलना आता बोलना नहीं आता, तो आप बताओ आप किस लिए आए हो? है नहीं। आप किस लिए आए हो यहाँ? दो ही लेना है। किस कहाँ से आए हैं? नहीं यहाँ पे किस लिए आए हो, क्या दिक्कत है आपको? कानों के लिए आए। कानों के लिए आए हो, हाँ जी। डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हो? हाँ जी, कान के साथ कान कट नहीं देता है। अच्छा कम सुनाई देता है, ठीक है ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर जो डेंटिस्ट हैं वो भी आए हुए हैं, पेशेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय चाहेंगे, इतना वो कर लेंगे पेशेंट, इतना आप थोड़ा सा अपना वक्तव्य पूरा कर लीजिए। जी जो सर, आपका- देखिए हमारे पास वो जो है पूरा मशीन इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो उनको फैसिलिटी चाहिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। वो बस ये है कि वो लोग हमारे पास विजिट करें ताकि हम लोग इकट्ठा मिलके सब इन लोगों का जो है वो इलाज कर सके, क्योंकि ये लोग यहाँ पे हमारे लिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, वो हमारे लिए बैठे हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम इनको जो है वो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आप देखते हो कि गाँव में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। यहाँ पे एक ही छत के अंदर आपको इतनी स्पेशलिटी मिल गई है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिल रहे हैं। तो यही उम्मीद करते हैं कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और अपना जो है सेहत का चिंता मत करें, उनके लिए उनकी सेहत के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो आपने जैसे पहले जर्नल शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे पेशेंटों की दिक्कतें आ रही हैं सामने भी, किसी को डेंटिस्ट की ज़रूरत है, किसी को आँख नाक कान की ज़रूरत है, तो उस तरह धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। तो आगे ऐसे आप आंदोलन में जब तक चलता रहेगा कि आप ऐसी सेवाएं देते रहोगे? जी सर, हमारा यही है। हम 5 रिवर हार्ट एसोसिएशन का यही मोटो है कि जो ज़रूरतमंद है उसको हम जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे। आपने शायद पहले देखा ही होगा, डॉक्टर साहब ने सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड की है, हमारे पास और भी बड़ी फैसिलिटीज़ है जो यहाँ से चलती है, जैसे उनके घर बनवाना या उनके लिए जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, मच्छरदानी वगैरह, क्योंकि सीज़न आ रहा है तो वो मच्छरदानी प्रोफाइलेक्सिस हम कर रहे हैं। जो हमसे होगा दवाई के साथ साथ हम प्रिकॉशंस भी लेने के लिए उनको बोल रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऊपर ऑफिस दिखा सकती हूँ जिसमें वहाँ पे। जी जी, उसके बारे में ज़रूर जानकारी लेंगे, एक बार इनसे बात करके फिर यहाँ का हमारा फिनिश हो जाता है, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। या श्योर।
यहाँ पे ये डेंटिस्ट है, इनसे भी जान लेते हैं ये कब से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पर किस तरह के पेशेंटों का इनको सामना करना पड़ता है। नमस्कार मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कब से यहाँ पे सेवाएं दे रहे जी नमस्कार, मैं आज ही आई हूँ। हैं? आज से ही आप स्टार्ट कर रहे हो? कल रात से आई हूँ। जी जी। हाँ जी, पहले भी डेंटिस्ट आते हैं जी, जी। बट मैंने अभी अच्छा, आप अभी से है। तो आज आप दिन भर यहाँ पे रहे हो, तो किस तरह के पेशेंट आपको मिले हैं यहाँ? देखो पेशेंट तो कई प्रकार के होते हैं। किसी को दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है और किसी का मतलब किसी को ये प्रॉब्लम है कि वो अच्छे से अपने टीथ केयर नहीं कर पा रहे बिकॉज अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट साइट है तो ऑब्वियसली ये सारा चीज़ डिफ़िकल्ट होती है उनके लिए। तो यहाँ पर आप खाली मेडिसिन ही दे रहे हो, एक्सट्रैक्शन वगैरह, फीलिंग स्केलिंग वगैरह इस तरह का भी कोई ट्रीटमेंट आप दे रहे हो? एक्सट्रैक्शन का भी पूरा है। यहाँ पे दांत निकाले जाते हैं, भरे जाते हैं। जी, जी। और बट ज़्यादा हम कोविड की वजह से ज़्यादा ये मतलब ट्राई करते हैं कि जो सीवियर जो जिसमें बहुत ज़्यादा थूक वगैरह होता है वो प्रोसीजर हम कम करें। जो जिस प्रोसीजर में हम कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन ले सकें, जो इमरजेंसी केसेस है उसको ट्रीट करें। तो क्या आप आरसीटी वगैरह भी करते हो यहाँ पे? नहीं, आरसीटी का अभी यहाँ पे वही नहीं। क्योंकि कोविड की वजह जी, से जी, जी, तो- बिल्कुल। और हाँ जी। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये देखो जो यहाँ पे जो डेंटिस्ट थे, इन्होंने जो हमारे को जानकारी दी कि भी यहाँ पे जो फीलिंग है, स्केलिंग है, जो सफाई वगैरह है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। कोविड-19 के चलते हम आरसीटी वगैरह नहीं कर पा रहे हैं और स्केलिंग और एक्सट्रैक्शन साथ में दांत वगैरह निकालने की भी ये पूरी सुविधाएं। ये देखिएगा यहाँ पर जो एक पेड़ था जो सूखा हुआ था, इस पर भी किसानों ने अपनी पेंटिंग करके नो फार्मर नो फूड, इनकलाब जिंदाबाद कि यहाँ पर भी नारे वगैरह लगा दिए। देखो किसान कौम होती बड़ी मेहनती होती है। ये एक तरह से एक सीनरी भी तैयार कर दी यहाँ पर, जो एक वेस्ट था इस चीज़ को भी यहाँ पे किसानों ने बना लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह की चीज़ें देख के। तो इससे बेसिकली एग्जांपल मिल रही है कि जी, जी, ये जी। लोग जो है वो हर एक चीज़ को यूज़ करना जानते करना हैं। ये जानते नहीं है हैं, कि वो फेंकना नहीं किसी- जानते हैं। हाँ, तो वो जी, जी। किसी को भी अपनी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है।